इस डाउन मार्केट में हर कोई ये सोच रहा है कि कौन सी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाए। इस टाइम पर महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का एक कोट याद आता है, जब लोग लालची हो रहे हों तो डरने लग जाओ और जब सब डरे हुए हों तो थोड़े लालची हो जाओ। वॉरेन बफेट का ये फेमस कोट आज की मार्केट कंडीशन के लिए है, क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं और ज्यादातर लोग अपने स्टॉक्स को सेल कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम मार्केट 52,700 पे ट्रेड कर रहा है और इसका लास्ट हाई अप्रैल में 61,000 था। वॉरेन बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम ने अपनी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में कहा है, मार्केट जब डाउन हो तो टीवी न्यूज चैनल को ये नहीं बोलना चाहिए कि आप अपने शेयर्स को सेल कर सकते हो और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बल्कि उनको ये बोलना चाहिए मार्केट में भारी डिस्काउंट मिल रहा है और आप अपनी फेवरेट कंपनी के स्टॉक्स कम कीमत पर खरीद सकते हो। यहाँ से मार्केट और कितना गिरेगा ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, आप ये 4 चीजें जरूर कर सकते हो। नंबर 1, सेल्स इज गोइंग ऑन। कुछ लोग हमेशा ये सोचते हैं, यार मैं स्टॉक मार्केट में एंट्री कब लूं, या मुझे शेयर सस्ता मिलेगा जब मैं एंट्री लूंगा। स्टॉक्स में एंट्री कब लेनी चाहिए ये भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन अभी आपको मार्केट में 15% से 20% के डिस्काउंट में स्टॉक्स मिल रहा है और अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो तो आप अभी एंट्री ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे अप्स एंड डाउन्स तो मार्केट में आते ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइम पर टेक स्टॉक जैसे विप्रो भी भारी डिस्काउंट पर मिल रहा है। हम आपको किसी स्टॉक को बाय करने की सलाह नहीं दे रहे हैं, हम बस फैक्ट्स को आपके सामने रख रहे हैं। विप्रो ने लास्ट हाई 700 का बनाया था 31 दिसंबर 2021 को, और अगर हम विप्रो के क्वार्टर रिजल्ट को देखें तो आईटी स्टॉक्स पे काफी प्रेशर था, लेकिन विप्रो ने प्रॉफिट शो किया। नंबर 2, लीव बैड बिजनेसेस। आज भी काफी लोग लॉस में हैं क्योंकि उन्होंने बेकार स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है। यहाँ आपके पास टाइम है, आप न्यू बिजनेस में शिफ्ट हो सकते, और अब तो आप स्टॉक्स में भी एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये मार्केट कब तक डाउन रहेगा किसी को नहीं पता, बट आप अभी इन्वेस्ट करके रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा उठा सकते हो। अगर आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को समझना चाहते हो तो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में लिंक मिल जाएगा। हमने शॉर्ट में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को एक्सप्लेन करा है। नंबर 3, डू नॉट एग्जिट फ्रॉम म्यूचुअल फंड। अगर आपने अच्छे म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करा है तो आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। सपोज आपने 2,000 रुपए की एसआईपी किसी फंड में करी हुई है और अभी मार्केट डाउन है, तो अभी आप सेम 2,000 रुपए में उस फंड्स की ज्यादा यूनिट्स बाय कर पा रहे होंगे, जिससे लंबे समय में आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। अगर आपको स्टॉक्स की नॉलेज नहीं है तो आप अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टेड रहें। अभी जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, आप चाहे तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही इंडेक्सेस सेंसेक्स और निफ्टी डाउन है। अगर आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट होगा, और निफ्टी में करते हो तो आपका पैसा टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। नंबर 4, एसेट एलोकेशन। ये क्वेश्चन हर किसी के माइंड में आता है कि मुझे कितना पैसा इक्विटी में डालना चाहिए और कितना बॉन्ड्स, एफडीज और गोल्ड में। इस टाइम आप अपना ज्यादातर पैसा इक्विटी में डाल सकते हो। वॉरेन बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम ने अपनी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में लिखा है, अगर किसी की एज 25 है तो उसको अपना 75% पैसा इक्विटी में डालना चाहिए और 25% पैसा सेफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में। अगर आपकी एज 25, 30 या फिर 35 है तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में देखें तो स्टॉक्स बेटर रिटर्न्स देते हैं बाकी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। बेयर मार्केट में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स कभी अपने शेयर्स को सेल नहीं करते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स बेयर मार्केट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, जिससे वो अपने पोर्टफोलियो में और ज्यादा शेयर्स को ऐड कर सकें। बेयर मार्केट में सब लोग पैनिक होकर अपने शेयर्स को बेच रहे होते हैं और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स शेयर्स को खरीद रहे होते हैं। बड़े इन्वेस्टर जैसे राकेश झुंझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, अगर हम इनको देखें तो इनका होल्डिंग पीरियड बहुत ही लंबा होता है, जिससे इनका पैसा कंपाउंड हो जाता है। विजय केडिया ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा था, जब मैं किसी स्टॉक को बाय करता हूं तो मेरे माइंड में ये नहीं आता कि मैं इसको कब तक होल्ड करूं। इससे हमें ये सीख मिलती है, जितनी भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं इनमें पेशेंस बहुत है। इनफैक्ट महान मनी मैनेजर पीटर लिंच भी यही कहते हैं, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बस 5th क्लास तक की मैथ्स आनी चाहिए, और मेन है पेशेंस। अगर आप स्टॉक मार्केट में 10, 15, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आप अच्छे रिटर्न्स बना सकते हो, और बेयर मार्केट सबसे बेस्ट टाइम होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। लेकिन आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर एनालिसिस करना है, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस एंड मैनेजमेंट एनालिसिस। इस डाउन मार्केट में कैसे आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो, उसके लिए आप हमारी ये वाली वीडियो जरूर देखें। हमने टॉप म्यूचुअल फंड फॉर 2022 पर भी वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो।